हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ बिल्लू और स्टंटमैन कॉमिक्स के बारे में। ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली प्रिंट है। और कवर आर्ट जैसे कि आप देख पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। कलरिंग बहुत प्यारी हुई पड़ी है। तो सबसे पहली स्टोरी है बिल्लू और स्टंटमैन। इसमें बिल्लू का दोस्त बिल्लू से पूछता है कि तुम उदास क्यों हो। तो बिल्लू बोलता है कि हर कोई मेरे ऊपर रोप झाड़ता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि तुम स्टंटमैन क्लब के मेंबर बन जाओ। अगर ये देखिए, वो सब सिखाते हैं भी वही सेल्फ डिफेंस टाइप। तो बिल्लू ज्वाइन कर लेता है। तो उसका दोस्त बोलता है कि मेरा दोस्त ज्वाइन करना चाहता है। तो उसका दोस्त हंसने लगता है। वो बोलता है कि भाई पैसों से ज़्यादा हमें इज़्ज़त प्यारी है। बिल्लू बोलता है मैं तो क्लीन परिवार से हूँ। वो बोलता है कि मेरा वो मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि भी अगर कोई पतला दुबला लड़का कुछ कर नहीं पाएगा तो हमारी बेइज्जती टाइप है। तो बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो वो गदा उठा के दिखाओ। तो बिल्लू बजरंग बली जी का नाम लेके गदा उठाने की कोशिश करता है, बट उससे गदा उठता नहीं है। तो बोलता है कि तुम इस क्लब के सदस्य बनने के लिए योग्य नहीं हो। वो बोलता है कि ठीक है कि वो डंडे से इस जैसे वो होता है ना जेवलिन थ्रो टाइप, भी वो परफॉर्म करो, हाई जंप परफॉर्म करना है। तो बिल्लू कोशिश करता है, लेकिन उसकी जो हाई जंप है वो भी फेल हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि अगर तुमने कोई भी बहादुरी का काम किया तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मेंबर बना लूँगा। अब यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम है। इस कॉमिक की जो सॉरी इस स्टोरी की जो बाकी पेजेस हैं वो फ़िलहाल मेरे पास मिसिंग हैं। तो जो ये वाली कहानी, ये टोटली डिफरेंट कहानी है। तो ऑफ कोर्स कि जैसे कि आपको बिल्लू के बारे में पता ही है कि जैसे इसने बोला है कि बहादुरी का काम करो, तो ऑफ कोर्स आपको पता है ही कि समहाउ बहादुरी का काम हो जाएगा और इसको मेंबरशिप मिल जाएगी। इस कहानी का नाम मेरे को पता नहीं है, बस ये बता देता हूँ कि बिल्लू गाना सुन रहा है, डांस कर रहा है। कोई बाहर से आ रहा है। बिल्लू पूछता तुम कौन। वो बोलता है इलेक्ट्रिशियन नहीं, प्लम्बर नहीं। तो वो दो तीन और चीज़ बोलते नहीं। तो वो बोलते तुम कौन हो। बोलता है मैं चोर हूँ। तो वो बोलता है कि मुझे इस तिजोरी की चाबी दो, इसमें बहुत पैसा होगा। बिल्लू पहले मना करता है, फिर बाद में बोलता है कि ले लो। जो चोर होता है वो तिजोरी खोलता है, तो वो शौक हो जाता है कि तिजोरी के अंदर एक और तिजोरी। फिर वो उस तिजोरी को खोलता है। ऐसे करते करते काफ़ी तिजोरी निकल आती हैं। तो जब लास्ट वाली तिजोरी होती है वो बिल्कुल खाली होती है। तो बिल्लू बोलता है कि तुमने गलत घर चुना, कि सो तभी तो तनख्वाह ही नहीं आई। अगली कहानी है दादाजी का दोस्त। तो बिल्लू जोजी से मिलने के लिए आया होता है। तो बोलता है कि तुम्हें याद नहीं कि स्कूल के ड्रामे के लिए रिहर्सल के लिए जाना है। तो जोजी बोलती है कि एक समस्या है। बिल्लू पूछता है क्या है। वो बोलती है कि मेरे दादाजी बीमार हैं, उन्हें 2-2 घंटे के बाद दिखना पड़ता है, दवाई देनी पड़ती है टाइप। तो बिल्लू बोलते हैं कि अगर तुम स्कूल नहीं गई तो तुम्हारा रोल किसी और को मिल जाएगा, जो चीज़ जोजी नहीं चाहती। तो बिल्लू वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों नहीं करती कि दादाजी की दवाई में दादाजी को नींद की गोली दे दो, ताकि वो 2 घंटे बाद ही उठें, ताकि तुम्हारा काम भी बन जाए और वो परेशान भी ना हो। तो जोजी ऐसे ही करती है। तो बिल्लू और जोजी स्कूल चले जाते हैं और अपना जो भी रिहर्सल है वो परफॉर्म करते हैं। तो वो दोनों घर जा रहे चले जाते हैं। तो जो देखती है कि उसके दादाजी गायब हैं। वो हर तरफ उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं पर मिलते नहीं हैं। जब बाहर देखते हैं तो देखते हैं कि जो दादाजी हैं वो आराम से जॉगिंग कर रहे हैं। तो जोजी उसको उनको डांट के बोलती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप बीमार हो। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि जब तुम चली गई थी तो तुम्हारे जाने के बाद मेरा दोस्त आया था, उसने जड़ी बूटी खिला दी मेरे को और मेरी बीमारी दूर कर दी और मुझे अ, ताकतवर बना दिया। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म है। अगली कहानी है कंप्यूटर और आदमी। इसमें क्या होता है कि बिल्लू जल्दी से अपने घर जा रहा होता है। तो पीछे उसका दोस्त बोलता है कि बिल्लू रुको,
तो बोलता है कि मुझे जल्दी है, मुझे बहुत टीचर ने बहुत ज़्यादा होमवर्क दिया है और मुझे होमवर्क करना है। तो वो उसकी बिना बात सुने चले जाता है। और बिल्लू घर जाके होमवर्क करने लगता है, तो इतने में उसकी पेन की रिफ़िल ख़त्म हो जाती है। तो वो उसी दोस्त से पेन की रिफ़िल मांगने जाता है। जब वो जाता है तो देखता है बिल्लू कि उसका दोस्त बिल्कुल चिल मार रहा है। तो वो बोलता है कि तुम अभी तक होमवर्क कैसे कर लिया तुमने, ऐसा कुछ सीन होता है। तो वो बोलता है कि मेरे पास कंप्यूटर है, घंटों का काम मिनटों में हो जाता है। तो बिल्लू का दोस्त बिल्लू को रिफ़िल दे देता है और बिल्लू घर की तरफ भागता है। और लेट नाइट वो अपना होमवर्क कंप्लीट करता है और उसके बाद आराम से अपनी मूवी इंजॉय करता है। मूवी देखने के बाद जब उसकी मम्मी बोलते हैं कि सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, लेट हो गया, तो बिल्लू सोने के लिए जा रहा होता है। तो वो देखता है कि उसके उसी दोस्त की जो घर की लाइट है वो जल रही है। तो बिल्लू हैरान होता है कि इतनी रात की लाइट कैसे। तो वो देखता है, सोचता है कि जाकर देखना चाहिए भी क्या प्रॉब्लम है। तो देखता है कि बिल्लू का वही दोस्त अब होमवर्क कर रहा है। बिल्लू पूछता है कि कंप्यूटर में तुमने क्यों कर रहे हो, तुम तो कहते थे कि कंप्यूटर में जल्दी हो जाता है। तो उसका दोस्त बोलता है कंप्यूटर में वायरस हो गया आ गया है और वो काम नहीं कर रहा। अगली कहानी है मोती और फिल्म। इसमें बिल्लू बोलता है अपने कुत्ते को कि जाओ बाहर से अखबार ले आओ। तो उसका कुत्ता किसी अनजानी बंदे से अखबार छीन के ले आता है। और उसका दोस्त और जो बंदा होता है वो उस कुत्ते के पीछे पड़ जाता है। और इस सीन को एक डायरेक्टर दिख रहा होता है जो कि बड़ा खुश हो रहा होता है देख के। तो वो अननोन पर्सन बिल्लू से कंप्लेंट करता है कि तुम्हारे कुत्ते ने ऐसा किया। तो बिल्लू उस अपने कुत्ते की माफ़ी मांगता है और अखबार अंदर ले आता है अपने वाला। तो जब बाहर घूम रहा होता है बिल्लू अपने कुत्ते के साथ, तो वही डायरेक्टर बोलता है कि मुझे एक कुत्ते की तलाश है और मैं उसको कास्ट करना चाहता हूँ। तो बिल्लू बोलता है ठीक है। तो डायरेक्टर उसको पैसों का चेक देता है और डायरेक्टर एक्शन बोलता है। जो कुत्ता होता है बिल्लू का वो हीरोइन के ऊपर ही भौंकने लगता है। तो डायरेक्टर कट कट कर बोलता है और बोलता है कुत्ते को कि तुम्हें विलन को देख के भौंकना है, हीरोइन को नहीं। तो इस बार क्या हो गया कि जो डॉगी होता है वो डायरेक्टर को देख के ही भौंकता है। तो बस प्लान फेल हो जाता है डायरेक्टर का, जो वो शूटिंग करना चाहता था। बिल्लू बोलते हैं कि आज उसका मूड अच्छा नहीं है, किसी और दिन देखेंगे। अगली कहानी है टेनिस और क्रिकेट। इसमें क्या होता है कि बिल्लू और गब्दू ग्राउंड में टेनिस खेल रहे होते हैं। इतने में दो लड़के आते हैं, वो बोलते हैं कि हमें क्रिकेट खेलना है। तो वो बोलते हैं कि यहाँ तो कोई कुछ भी खेल सकता है। तो वो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आधे ग्राउंड में तुम क्रिकेट खेलो, आधे ग्राउंड में हम टेनिस खेलेंगे। पहले तो मतलब जो ये दो लोग होते हैं जो क्रिकेट खेल रहे होते हैं वो बिल्लू की रैकेट तोड़ देते हैं छक्का मार के। तो लेकिन फिर भी कुछ बोलते नहीं हैं। तो नए रैकेट से गेम शुरू कर देते हैं। इतने में बजरंगी आता है, वो बोलता है कि क्या मैं तुम्हारे नेट का नाप ले सकता हूँ। वो पूछते हैं किस लिए। वो बोलता है बजरंगी कि ये एक अच्छी एक्सरसाइज है, मैं भी अपने गार्डन में एक लगवाऊंगा। इतने में ये लोग क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो जो बॉल होती है वो बजरंगी को लग जाती है और बजरंगी डंडा लेके पीछे भाग जाता है और बिल्लू और गब्दू के लिए ग्राउंड पूरा खाली हो जाता है। अगली कहानी है पिंकी की लाठी। इस स्टोरी में पिंकी की एंट्री होती है। बिल्लू टीवी देखना चाहता है क्रिकेट मैच के देखने के लिए। तो पहले पता चलता है कि बारिश शुरू हो गई, तो अभी मैच रुक गया। तो वो सोचता है कि चलो थोड़ा म्यूज़िक देख लेते हैं। तो थोड़ी देर बाद दोबारा देखते हैं कि मैच के देखो क्या हाल है। तो पता चलता है कि बारिश रुक गई है, तो क्रिकेट मैच आराम से खेली जा सकती है। बिल्लू खुश हो जाता है। इतने में घर की दरवाजे पे कोई आ जाता है। तो वो देखता है पिंकी है। तो बिल्लू बोलता है कि तुम्हारे तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो वो चले जाओ। तो पिंकी बोलती है कि उन्हीं लोगों ने तुम्हारे पास भेजा है क्योंकि तुम मेरी तारीफ़ करते हो। तो बिल्लू बोलता है कि गलत, मैं टीवी देखने में व्यस्त हूँ, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। पिंकी बोलती है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगी। वो पूछते हैं कैसे। वो बोलती है कि घर में जो भी कोई आएगा मैं उठ के देखूँगी। तो बिल्लू को ये बात पसंद आ जाती है। घर की घंटी बजती है तो पिंकी जाती है। बिल्लू अपना मैच एंजॉय कर रहा होता है। तो पिंकी दरवाज़ा खोलती है तो कोई सेल्समैन होता है जो चीज़ बेचने की कोशिश कर रहा होता है।
तो पिंकी मना कर रही होती है, तो अंदर से बिल्लू आवाज़ देता है कि कौन है। वो बोलती है कि एक अडिल सेल्समैन। तो बिल्लू बोलता है कि उसको डंडा दिखा के भगा दो। पिंकी ऐसा ही करती है। तो ये बिल्लू बोलता है कोई भी है तो ऐसा ही करना। दोबारा से घर की घंटी बजती है। इस बार कोई आदमी आता है। अभी तो उसने कुछ बोला भी नहीं होता है, तो पिंकी बोल रही है गेंद बेच रहे हो, नहीं चाहिए, चलते नजर आओ। वो बोलता है मगर, वो पिंकी बोलती है अगर नहीं गए तो डंडा मारूंगी, तो वो चला जाता है। तो पिंकी बड़ी खुश हो जाती है। तो वो ये देखती हैं कि वही आदमी खिड़की से अंदर आ रहा है। पता चलता है कि वो और कोई नहीं, बिल्लू के दादाजी हैं, जो अभी अभी चंडीगढ़ से आए हैं। तो वो बिल्लू के दादाजी बोलते हैं कि एक शैतान लड़की ने ऐसा किया। तो बिल्लू थोड़ा वो समझाता है कि वो उसके दादाजी हैं। तो उसके दादाजी बोलते हैं कि ये गेंद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। अगली कहानी है बजरंगी के चित्र। इसमें क्या होता है कि एक म्यूज़ियम में कुछ राजा महाराजों के चित्र बने होते हैं। तो बजरंगी बोलता है अपने चेले से कि मेरा कोई ऐसा चित्र नहीं हो सकता। वो बोलता है हो सकता है। कहते तुम कौन सा किसी महाराज से कम हो। तो बोलते हैं कि अगर मेरा चित्र म्यूज़ियम में लग जाए तो कितने लोग मुझे देखने आएंगे। तो उसका चेला बोलता है कि हमें कोई चित्रकार ढूंढना पड़ेगा। तो रास्ते में जाते हैं तो उनको बिल्लू दिख जाता है, जिसके हाथ में कैनवस और ब्रश होता है। तो बजरंगी बोलता है कि एक हफ़्ता पहले तुमने मेरी खिड़की का कांच तोड़ दिया था, हर्जाना भरना पड़ेगा जो भी है। तो बिल्लू बोलता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो लखनऊ गया था। तो बजरंगी फिर बहाना मारता है कि तुमने मुझे सलाम क्यों नहीं किया, सभी लोग करते हैं। तो बिल्लू बोलता है कि मेरे हाथ दोनों बिजी हैं। वो बजरंगी बोलता है कि तुम्हें मेरा चित्र बनाना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ दूंगा। बिल्लू सोचता है मुझे अपने चित्र के लिए एक मॉडल की ज़रूरत थी, अगर बिना पैसा खर्चे एक मिल रहा है तो बुराई क्या है। बेसिकली बिल्लू को एक पोर्ट्रेट बनाना था। बजरंगी की वजह से उसको फ्री में मॉडल मिल गया। तो वो तैयार हो जाता है। बिल्लू बोलता है कि 1 इंच भी हिलना नहीं है। फिर बिल्लू क्या करता है कि वो तो वैसे ही जैनूर चित्र बनाने की कोशिश करता है। बोलता है कि तुम्हारी सिंघाड़े जैसी नाक है, तुम्हारे मुड़े हुए कान है, तुम्हारे मोटी ठुड्डी है, जो तुम्हारी बदसूरती बढ़ा रहे हैं। तो बजरंगी पूछता है क्या किया जाए। बिल्लू बोलता है कि एक तरीका है कि जो बदसूरत है अंग है उसको ढक देते हैं। तो बजरंगी बोलता है कि ठीक है, जो बदसूरत चीज़ है वो ढक दो। जब चित्र पूरा बन जाता है तो बजरंगी देखने के लिए आता है। तो पता चलता है कि बजरंगी के पूरे चेहरे को ही ढक दिया है। और बजरंगी गुस्सा हो जाता है। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म है। अगली कहानी है नई लड़की। इस कहानी में क्या होता है कि मतलब बिल्लू के ब्लॉक में कोई नई लड़की आई होती है। तो दोनों सोचते हैं कि उससे दोस्ती करते हैं। तो दोनों का ऐसा है कि मेरी दोस्त बनेगी तेरी नहीं, तेरी बिल्लू कहता है कि मेरी दोस्त बने, उसका दोस्त है मेरी दोस्त बने, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में सॉरी दो मतलब क्या है कि ये बिल्लू को सलाह देता है कि तुम्हें उस करने के लिए दोस्ती खातिरदारी करनी पड़ेगी टाइप। तो बिल्लू ट्राई करता है। तो इतनी देर में कोई एक लड़का आता है जो शायद बिल्लू का जान पहचान का होगा। वो भी उस लड़की से दोस्ती करने आता है। तो दोनों एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो इतने में बिल्लू का वही दोस्त आता है। वो बोलता है कि अगर तुम लड़के के सामने लड़ोगे तो वो तुमसे दोस्ती नहीं करेगी। तो उन दोनों को लेकर चला जाता है। अब अनफॉर्चुनेटली ये वाली जो कहानी है, ये मतलब पेजेस वो गायब हैं। लेकिन ऑफकोर्स आपको पता है कि कुछ ना कुछ तगड़म हो जाएगा, बिल्लू की ही दोस्ती हो जाएगी उस लड़के से। बस मुझे वो पेजेस सभी ढूंढने पड़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।